कह रहे हैं कि मन पुरुष ऐसा करते हैं, तो ये थोड़ा मर्यादित नहीं लेकिन शोभनीय भाषा नहीं कही जा सकती है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, उनके साथ ऐसी भाषा का नहीं प्रयोग करना चाहिए। थोड़ा बिहार के लिए अपमानित भाषा मानी जाएगी। भाषण एक हाईटेक और हाईटच होता है। हाईटेक जो सिर्फ बड़े बड़े लोग ही समझते हैं और हाईटच हो गया कि जो सभी लोग के एकदम दिल में जाके वो चीज़ हट जाता है। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के दौरान बिहार के मर्दों पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चहुओर खिंचाई होनी शुरू हो गई है। हालांकि हम आपको बता दें कि कल एक सभा के दौरान, महिलाओं से भरी हुई सभा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मर्दों पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए कहा है कि बिहार के मर्द हैं कि मानते नहीं। अब इसी पर नेता विपक्ष विधान परिषद ने बिहार के मुख्यमंत्री की खिंचाई करते हुए उन पर हमला बोला है। हालांकि इस समय हम हैं कुछ लोगों के साथ और यहाँ पर आम लोगों से हम उनकी राय जानेंगे और जानेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बिहार के मर्दों के खिलाफ जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है उसके खिलाफ आम जनता क्या सोचती है, ये हम जानेंगे। तो सर चलते हैं सीधे आम जनता के पास। जी बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बिहार के मर्दों के ऊपर जो बयान दिया है उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, उनका जो बयान है वो एक सार्वजनिक मंच से दिया गया है, न कि कोई अलग में गुफ्तगू होते रहता है तो उस समय कही गया बयान नहीं है। ये स्पष्ट सार्वजनिक मंच से किया गया बयान है और उसमें साथ में महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी भी बैठे हुए हैं। तो इस तरह का बयान देना बहुत अच्छा बात नहीं कहा जा सकता है। ये कोई कपिल शर्मा का कॉमेडी शो नहीं है जिसमें कि ऐसी बातें कही जा सकती है। ये प्राइवेट रूप में अपना कमेंट दे सकते हैं और इनको चूँकि चीफ मिनिस्टर हैं, इनको देते हुए बयान देखना चाहिए कि लिटरेसी का परसेंट, जहाँ लिटरेसी का परसेंट ज़्यादा होगा वहाँ पे जाहिर है कि जनसंख्या कम होगा। अगर ये जनगणना भी करवा रहे हैं तो आप देखेंगे जनगणना के फिगर में कि जहाँ लिटरेसी है वहाँ जनसंख्या पॉपुलेशन कम है और जहाँ लिटरेसी कम है वहाँ ज़्यादा है। आप ये जनगणना में भी आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। सरकार ने इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जनसंख्या नियंत्रण कानून भी अभी लाया था, जिसका कि इन्होंने विरोध भी किया है और विरोध करते हुए जनसंख्या पर सार्वजनिक मन से ऐसा बयान देना थोड़ा उचित नहीं लगता है। अब अगर ये कहा जाए तो आपके यहाँ देखिए, आप डाटा उठा के कि आपके यहाँ स्थिति क्या है। लोग को रोजगार मिल नहीं रहा है तो जाहिर है कि टाइम पास वो अपने वाइफ परिवार में करते हैं और परिवार में करते हुए जाहिर है कि कुछ बातें हो ही जाती है जो कह रहे हैं कि मन पुरुष ऐसा करते हैं। तो ये थोड़ा मर्यादित नहीं लेकिन शोभनीय भाषा नहीं कही जा सकती है। चूँकि आप के बगल में डिप्टी मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, उनके साथ ऐसी भाषा का नहीं प्रयोग करना चाहिए। थोड़ा बिहार के लिए अपमानित भाषा मानी जाएगी। आखिर बिहार के पुरुष को इस तरह से क्यों संज्ञा दे रहे हैं आप? चलिए, आपका क्या राय है इस पर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को जो अमर्यादित भाषा जो उपयोग किए हैं, जितना भी शिकायत कीजिए, निंदा कीजिए, ये बहुत कम होगा। एक बार नहीं हुआ है, इनको कई एक बार ये अमर्यादित भाषा को उपयोग किए हैं। ऐसा ओहदा पर बैठे हुए मुख्यमंत्री, जहाँ एक तरफ नेता प्रतिपक्ष क्या बोलते हैं उसको, डिप्टी सीएम बैठे हुए मंच पर ऐसे अमर्यादित भाषा को उपयोग करते हैं, ये शोभनीय नहीं है और ये मानसिकता का शिकार हो गए हैं। इनको तो एडमिटली कई हॉस्पिटल में भर्ती कर देना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को। महिलाओं से भरी हुई सभा में मुख्यमंत्री का इस तरह बयान आना मर्दों के खिलाफ कैसा मानते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान दिए हैं मंच से, ऐसे तो बिहार का जो परिवेश है, यहाँ का जो शिष्टाचार है, उस हिसाब से तो ठीक नहीं माना जाएगा। और जहाँ तक मेरा सुझाव है कि कोई भी सामाजिक मंच पर इस तरह का वातावरण का उपयोग नहीं होना चाहिए कि जनमानस में उसका बुरा असर पड़े। और यदि मुख्यमंत्री जी को ये समझ में नहीं बात आती है तो हमारे डिप्टी सीएम साहब तेजस्वी जी को अपना कमान सौंप दे और आराम फरमावे, इस तरह की मानसिकता का परिचय न दे।
बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस तरह का भाषा जो अभी सुनने को मिल रहा है, देखिए नीतीश कुमार विकास पुरुष एक आदमी हैं और उन्होंने लगभग 15 साल बिहार का राज्य किया है और उन्होंने जो विकास का काम किया है वो सारी जनता देखती है। और ऐसे महान पुरुष से अगर ये बात ये सब सचमुच में बोली है तो हमारा लगता है कि उनका अर्थ कुछ और है कहने का, और लोग उसको बाज़ार में विपक्ष के लोग कुछ और अर्थ लगाकर बाज़ार में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो मर्यादा पुरुषों के लिए मर्यादित शब्द का इस्तेमाल है, उन्होंने जनसंख्या के बारे में कहा होगा। जनसंख्या जो बढ़ रही है आए दिन, उस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ बात कहा है, लेकिन उसका बिल्कुल अर्थ विपरीत लगाकर इस तरह से भाषा का जो उन पर जो आरोप लगाया जा रहा है बिल्कुल विवादित और निंदनीय है। मैं इसका विरोध करता हूं कि नीतीश कुमार जैसे महापुरुष कभी ऐसे शब्द का और जो अर्थ लगाया जा रहा है उस अर्थ का इस्तेमाल उनके मुंह से नहीं निकल सकता। जहां तक तेजस्वी यादव का शासन की बात है तो तेजस्वी यादव का जब समय आवेगा तो शासन मिलेगा। अभी उनको सीखने का समय है, अभी वो बच्चे हैं तेजस्वी यादव और अभी सीख रहे हैं। जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री समझेंगे कि ये काबिल हो गए हैं, ये स्वतः अपना राज्य उनको दे देंगे और तेजस्वी जी अपने आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। धन्यवाद। आप बताइए कि मुख्यमंत्री का जो बोलने का जो टोन था वो क्या अच्छा माना जा सकता है? देखिए, भाषण दो तरह के होते हैं। ये भाषण आज से नहीं देखा जा रहा है। भाषण जब अटल बिहारी वाजपेयी या लालू यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय भी ऐसे ऐसे भाषण होते थे। भाषण एक हाईटेक और हाईटच होता है। हाईटेक जो सिर्फ बड़े बड़े लोग ही समझते हैं और हाईटच हो गया कि जो सभी लोग के दम दिल में जाके वो चीज़ हट जाता है। जस्ट लाइक वैसा ही नीतीश जी ने बोले हैं। याद कीजिए उस दिन को जब अटल बिहारी वाजपेयी जी गांधी मैदान में भाषण दे रहे थे और लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या बोले थे? अफसरों को चेताए थे, लेकिन वो क्या हाईटेक तरीका से समझाए थे कि सरकारें आती रहती है और जाते रहती है, अफसर लोग अपना काम पे ध्यान दें। अगर यही बात उस समय लालू यादव को बोलना रहता तो लालू यादव साफ बोलते कि अफसर लोग सुन लो, आज अगर उसका सरकार है तो कल हमरो आएगा, तो उसके बाद समझना। बात वही है, बात कुछ अलग नहीं है। जो भी नीतीश जी बोले हैं वो सही बोले हैं। अब समझने का फ़र्क है। ये भाषण को मैं हाईटच भाषण समझता हूँ और कुछ नहीं है। नीतीश वाकई विकास का काम किए हैं बिहार में, बीजेपी के साथ रहे हैं तब भी वो विकास किए और आज राजद के साथ है तब भी कर रहे हैं। उनका कहा हुआ कोई बात हमें तो गलत नहीं लगता है। इस पर क्या राय है आपकी? क्या राय? अभी मैं आम जनता के सभी बातों को मैंने गौर से सुना। मुझे राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बड़े आदमी का भी हाईटेक इंटेक की बात जो बोला दिलीप जी बोले बिल्कुल सही है। अभी देखिए कोई बड़े ढंग से थोड़ा ढंग से बोल दिया जाता है और ऐसे बिहार की भाषा को जानकार आदमी जो अभी विपक्ष के लोग बोले, पार्टी के लोग बोले, मैं समझता हूँ बिल्कुल उनकी भाषा को समझ नहीं पाए। कहने का मुख्यमंत्री जी का अर्थ दूसरा था, लेकिन आम जनता आजकल पढ़े लिखे ज़्यादा सुन लेते हैं उनकी भाषा को। गौर से उनकी भाषा क्या बोले, मर्यादा भाषा बोल ले। जब तक बिहार में अगर कह के बहुआ तो कोई नहीं सुनता है, उसी भाषा करे सुने यहाँ तो सुन जाता है। उसी तरह से नीतीश जी समझाए हैं कि अरे जनसंख्या पर ध्यान मत दो, अपने देश और समाज पर ध्यान दो। लेकिन लोग जाने क्या क्या अर्थ निकाल दिए नीतीश कुमार। ऐसे महान मुख्यमंत्री को इन्होंने दाग लगा रहे हैं जिनको पता नहीं अभी जन्म हुआ है कि नहीं। बीजेपी के लोग क्या करते हैं, किसी को सहारा थाम लेते हैं। आज हिम्मत है तो बिना सहारा को कोई लड़के देख दे और बीजेपी के नाम लेते हैं। इसीलिए इनको कहा गया है पक्का चोर आदमी को यही भाषण होता है। नीतीश कुमार के कभी खिलाफ, कभी तेजस्वी यादव के खिलाफ, कभी जमीन में देखे। और जातीय, जहाँ तक ये जातीय जनसंख्या की बात बोलते हैं, अरे शर्म करो। आज 100 में 90 भाग हमारा है। किसने कहा? जगदेव प्रसाद मेहता ने कहा है। अगर उनकी बात को अगर मान दिया जाता तो भारत इस दूसरे रूप में रहता। आज हमारा 90 संख्या
बैकवर्ड का है, लेकिन राज कौन कर रहे हैं? 33% आपका जितना IAS अफसर है जो सब वो राज कर रहा है, और केवल नाम के लिए किसी चाहे मोदी जी का हो या किसी का, उनको मोदी जी को क्यों रखा गया? क्योंकि मेरा अब चाल नहीं चलेगा। बंधु, जातीय कराना की आज मान लिया पटना सिटी में जनसंख्या किसी का अधिक है, या कुशवाहा समाज का हो या बनिया समाज का हो, इस जनसंख्या से पता चलेगा कि यहाँ विधायक का टिकट उन्हीं है व्यक्ति जिनका जनसंख्या अधिक होना चाहिए। इसीलिए जय हिंद, जय भारत। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, इस पे एक और बात कहना चाह रहे हैं कि ये जो कहा गया है जनसंख्या पुरुष बढ़ा रहे हैं, इसमें सही बात है। वो फुर्सत में रहेंगे, काम नहीं मिलेगा, वो बढ़ाएंगे ही जनसंख्या। लेकिन ये बात अगर हम सार्वजनिक मन से कहते हैं तो अच्छा हुआ कि ये उत्तर बिहार में बोल रहे हैं। अगर वो किशनगंज पूर्णिया साइड में बोलते हैं और किसी खास कम्युनिटी के अगर सभा में बोलते हो तो शायद फतवा जारी हो जाता। तो ये जनसंख्या नियंत्रण पे अपना ध्यान दें। बिहार को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए या जनसंख्या नियंत्रण पे अपना आदेश पालन करें। जैसे अभी है ना, बहुत सारे जगह पटना नगर निगम या नगर निकाय में है कि जिनके 3 बच्चे हैं वो इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते हैं। तो उस तरह से कानूनें लाएं, जनसंख्या अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। लोगों को शिक्षित करें, नियंत्रित हो जाएगा। और बिना शिक्षा के तो जनसंख्या बढ़ेगा ही, इसलिए उनको पता नहीं है। जहाँ देखिए जिस भी में जगह पे, जिस कम्युनिटी में शिक्षा नहीं है, जनसंख्या बढ़ रहा है। दैट्स ऑल। तो चलिए, ये थे बिहार के लोग, और ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिस तरह से बिहार के मर्दों के ऊपर जो बयान आया था, उस पर बिहार के लोगों से हम राय ले रहे थे कि आखिर उनका इस पर विचार क्या है। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें न्यूज़4नेशन के साथ। दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।